बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के न्यू एपिसोड में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाकिस्तान की एयर पावर के बारे में और उस पे आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दिया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान कितनी एयर पावर रखता है। व्यूअर्स, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का फोर्थ फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री है, जिसका डिफेंस बजट तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के करीब है। और हिंदुस्तान जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री इंपोर्टर है। और हिंदुस्तान की अगर आप एयर पावर की बात करते हैं तो इसके पास कुल मिला के 2450 के करीब जो है ना, इसके पास टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें तकरीबन 666 जो है वो कॉम्बैट या अटैक एयरक्राफ्ट हैं और 980 के करीब हिंदुस्तान के पास हेलीकॉप्टर। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के पास जो है वो 250 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और 460 से ज्यादा इसके पास ट्रेनर्स हैं। अगर आप हिंदुस्तान की एयर डिफेंस के ऊपर बात करते हैं तो इनके पास सबसे पहले नंबर पे आता है SU-30, जिसकी ये एक रशियन है, यानी फाइटर जेट है। और हिंदुस्तान के पास इनकी जो तादाद है वो तकरीबन 260 के करीब है। और इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हिंदुस्तान की जो हॉल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी इसमें कुछ यानी उसकी जनरेशन कर रहा है। तो ये हिंदुस्तान का आप ये कह सकते हैं कि मेजर एयर वेपन है जी। उसके बाद नंबर 2 पे आता है जगुआर। ये जो फाइटर जेट है, ये स्ट्राइक कैपेबिलिटी का जहाज है और ये कंबाइंड वो है, जॉइंट वेंचर है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का। और ये हिंदुस्तान के पास 130 के करीब हैं और दुनिया में ये 550 के करीब टोटल अब तक ये बन चुके हैं। और ये 1970 से जो है ना, ये एयरक्राफ्ट इन सर्विस है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है MiG-29, जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और हिंदुस्तान ये भी रशियन ओरिजिन है इसका। और ये भी 1970 से दुनिया में यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इन सर्विस है। और ये तकरीबन कुल मिला के दुनिया भर में 1600 से ज्यादा इनके ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये फ्लाई कर रहे हैं मुख्तलिफ एयरफोर्सेस के पास। और हिंदुस्तान के पास इनकी जो टोटल तादाद है वो 65 है। नेक्स्ट आता है जी MiG-21। ये भी जो है ये 1960s का जहाज है, ये भी रशियन ओरिजिन है और ये बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में ये सर्व कर चुके हैं। ये तकरीबन 12,000 के करीब ये मुख्तलिफ एयरफोर्सेस को सर्व कर चुके हैं और हिंदुस्तान के पास ये 54 के करीब इनकी कुल तादाद है। और ये अगर आप इंडियन एयरफोर्स की वीकनेस को मद्देनजर रखते हैं तो इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका क्रैश रेट जो है वो बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आता है जी इंडिया के पास जो है वो दैट इज मिराज 2000, विच इज जो जिसका मेन जो पर्पस है वो बॉम्बिंग का है। ये फ्रेंच ओरिजिन है और हिंदुस्तान के पास इनकी जो तादाद है वो 44 है। वर्ल्ड ओवर ये 600 से ज्यादा हैं और ये भी लेट 1970s से ये जो जहाज हैं ये भी यानी ये सर्व कर रहे हैं दुनिया की मुख्तलिफ एयरफोर्सेस को। तो ये भी एक काफी पुराना जहाज समझा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट कम जी राफेल। राफेल जो है दिस इज ए मल्टी रोल फाइटर जेट और ये भी फ्रांस के बने हुए हैं। इसकी जो सीरियल प्रोडक्शन है ये 2000 के आसपास शुरू हुई थी और जब 2019 में पाकिस्तान ने अभिनंदन के जहाज को गिराया हमारे जेफ 17 ने कश्मीर के अंदर, तो हिंदुस्तान बहुत तेजी से गया और इसने फ्रांस से राफेल खरीदे 36। तो ये जो है ना, यानी एक मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाला जहाज है। फिर उसके बाद ये नन ऑफ 80s से ये स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट है। फिर 2001 में इसका पहला एयरक्राफ्ट फ्लाई होता है। फिर 2015 में ये इंडियन एयरफोर्स के हवाले हो जाते हैं और पिछले आप ये कह सकते हैं कि 40 इयर्स के करीब के अंदर इस प्रोजेक्ट ये जो तेजस है, ये हॉल हिंदुस्तान का जो एरोनॉटिक्स का वो है इदारा है, उसके प्रोडक्शन है और ये 32 अब तक हिंदुस्तान जो है ये बना पाया है। तो ये भी हिंदुस्तान के लिए। और पिछले दिनों जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं AP सिंह, उन्होंने इस चीज पे बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया था कि आई नीड इक्विपमेंट
टेक्नोलॉजी डिलेड इस टेक्नोलॉजी डिनाइड वाली जो बात थी वो इसके ऊपर ही आती है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखते हैं तो हिंदुस्तान के पास जो MI-17 है, ये इनकी बहुत बड़ी तादाद है, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये 223 के करीब हैं, ये भी रशियन वर्जन है और ये भी बहुत पुराने हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर का इक्विपमेंट है ये, लेकिन हिंदुस्तान के पास ये काफ़ी बड़ी तादाद में है और ये ट्रांसपोर्ट के बुनियादी पर्पज़ है इनका, लेकिन कुछ गनशिप हेलीकॉप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। देन कम्स जी इंडिया के पास जो है, वो काफ़ी एक लंबी सीरीज़ है जिसमें ध्रुव है, वो 107 की तादाद में हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर चटक है, ये भी हॉल के बने हुए हैं, ये ध्रुव भी हॉल का बना हुआ है और ये जो चटक है ये 77 है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के पास जो है वो AH-64E हेलीकॉप्टर है, जो कि अटैक है और ये बोइंग कंपनी के बने हुए हैं। ये 22 हैं इंडिया के पास जी। इंडिया के पास चीता भी हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, 18 यूनिट्स है उनकी। फिर उसके बाद इंडिया के पास एक रुड्रा है, ये भी इंडिया का अपना बना हुआ है, 16 के करीब है वो। फिर उसके बाद इंडिया के पास बोइंग कंपनी के बने हुए चिनूक वो हैं, जो कि लिफ्टर्स हैं और ये यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये अमेरिकन हैं। नेक्स्ट अगर आप जाते हैं तो हिंदुस्तान के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वो है एंटोनोव 32। एंटोनोव 32 जो है ये रशियन वो है और ये भी हिंदुस्तान के पास ये भी कोल्ड वॉर का एक इक्विपमेंट है और ये हिंदुस्तान के पास इस वक्त जो है ये 103 के करीब हैं जी। नेक्स्ट इंडिया के पास जो है वो हॉकर हैं, जो कि इंग्लैंड के बने हुए हैं, यूके के। ये 57 है उनके पास। ये भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जी। देन कम्स इंडिया के पास डोर्नियर है, जो कि जर्मनी के बने हुए हैं और ये 53 के करीब है उनके पास, इंडियन एयरफोर्स के पास। ये भी काफी आप कह सकते हैं कि पुराना जहाज है, 1980s का है। देन कम्स जी इंडिया के पास IL-76 हैं, जो कि रशियन मेड एयरक्राफ्ट हैं, ये भी 17 की तादाद में हैं और ये भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये भी काफी पुराना जहाज है और ये दुनिया भर में इनकी तादाद काफी ज्यादा है, ये कोई 950 के करीब ये दुनिया में फ्लाई कर रहे हैं। देन कम्स इंडियन एयरफोर्स के पास ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो C-130 जे सीरीज के वो हैं, लॉकहीड मार्टिन यूनाइटेड स्टेट्स के बने हुए। इनकी तादाद जो है इंडिया के पास 12 है। C-17 वो भी जो बोइंग का वो है अमेरिकन, ये भी इंडिया के पास है और 11 की तादाद में, ये भी काफी बड़ा जहाज है। इंडिया के पास अगर आप देखें तो ब्राजील के कुछ लेगेसी 4 की तादाद में है। फिर बोइंग 737 है, हिंदुस्तान की एयर पावर में शामिल है, 3 की तादाद में। फिर बोइंग 777 है उनके पास, ये भी अमेरिकन है, ये 2 की तादाद में है। फिर इंडिया के पास रशियन मेड IL-78 भी है, 6 की तादाद में। तो ये ट्रांसपोर्ट में भी इंडिया के पास एक बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो मौजूद है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के पास ट्रेनर्स के अंदर वो कौन-कौन से हैं, तो पहले नंबर पे इंडिया की जो ट्रेनिंग यानी फ्लीट है, उसके अंदर आते हैं जी हॉक, ये ब्रिटेन है और ये 102 की तादाद में ये वाले जहाज हैं। ये इंडिया के पास एक और वो है जो उनका हॉल का बना हुआ है, जो जिसको कहते हैं किरण, इसको कहते हैं हम कि जी ये बेसिक ट्रेनर है। और फिर उनके बाद जो है उनके पास पिलाटूस है, ये 75 की तादाद में इनके पास हैं। पी व्यूरस है उनके पास, ये 72 हैं, ये भी यूरोपियन है। तो ये था हिंदुस्तान की टोटल जो एयर पावर है, उसकी जो टोटल इन्वेंट्री है, कि उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में वो है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इंडिया के पास क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन एयर पावर में क्वालिटी इज मिसिंग। और जब 2019 में ये हिंदुस्तान की जो एयर पावर थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट था और हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने बहुत जिसे कहते हैं ना, यानी उनको बड़ा शॉक हुआ उस चीज से। तो उस पे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी जिसको इंडियन एयरफोर्स को विंटेज का नाम दिया गया, जो कि तादाद में बहुत ज्यादा है। राइट फ्रॉम 1965 से लेके आज दिन तक इंडियन एयरफोर्स के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का हमेशा से एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक प्रेशर रहा है, क्योंकि इंडिया कभी भी पाकिस्तान की जो एयर पावर है उसको ब्रीच उस तरह नहीं कर पाया, उसके ऊपर अपनी सुपीरियरिटी जो है वो
नहीं वो कर सका। टेंशन्स हैं और इनके जो एयर चीफ हैं वो भी हाल ही में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार कर चुके हैं।